हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम और एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स में, जिसका नाम है साउंड। तो देखो, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। चाहे इंसान आपस में बात करे, चाहे आप बर्ड्स की आवाज़ सुने, चाहे आप बेल्स सुने, चाहे आप मशीन्स की आवाज़ सुने, चाहे कोई गाड़ी चले। ठीक है, तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या सुनते हैं? डिफरेंट किस्म की आवाज़ें। तो ये आवाज़ जो जिसे हम साउंड कहते हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि करती है सेंसेशन प्रोड्यूस हमारे ईयर्स में। तो ये मानो एयर है, जैसे ही साउंड वेव आ जाती है एयर के पास, अगर साउंड प्रोड्यूस यहाँ पर होता है तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा एयर तक पहुँचने में। तो ये एक किस्म की एनर्जी जो हमारे एयर के पास आती है, तब जाके हम सुन पाते हैं किसी भी आवाज़ को। वहाँ और भी मुख्तलिफ़ किस्म की एनर्जीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। हमने पिछले चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी देखी थी। और यू हैव बीन टॉट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी सिखाया था, जिसमें मैंने दिखाया था आपको कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसे हम खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम क्लैप करते हैं वहाँ पर भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। और विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड यू यूज टू प्रोड्यूस साउंड? इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। अब कौन सी एनर्जी हम यूज़ करते हैं, कैसे प्रोड्यूस होता है साउंड, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कैसे ट्रांसमिट होता है साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या किसी भी मीडियम से हमारे ईयर्स तक। अब आप एक ट्यूनिंग फोक लीजिए। देखिए यहाँ पर ट्यूनिंग फोक है, ये वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये टू एंड फ्रो, यानी कि ये मूव हो रहा है थोड़ा सा आगे पीछे। तो ये ट्यूनिंग फोक है। जब हम एक टेनिस बॉल को इसके करीब लाते हैं, जब वो टच करता है इसके साथ, तो उसमें आवाज़ प्रोड्यूस होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से अगर हम बीकर ऑफ वाटर लाएंगे, ठीक है, या ग्लास ऑफ वाटर, तो उसके साथ लाएंगे ट्यूनिंग फोक, वहाँ पर भी क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस। इसी तरीके से अगर हम इसको इस बीकर में या इस ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे, इस ट्यूनिंग फोक को, यहाँ पर भी क्या होगा? आवाज़ होगी प्रोड्यूस। तो इन एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि साउंड प्रोड्यूस हो रहा है बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फोर्क। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाई प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्क्रैच कर सकते हैं, या ब्लो कर सकते हैं, या शेक करते हैं, उस वजह से भी आवाज़ हम सुनते हैं। और वी सेट द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, वो टू एंड फ्रो मोशन में आ जाता है, ठीक है, या वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएगा उसको, ठीक है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन में आ जाता है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे ऐसे ये वाइब्रेट करता रहता है। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन लोकल वोकल कॉर्ड्स। तो हमारा जो वॉइस है, हम कैसे बात कर पाते हैं, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स है वही वाइब्रेट करते हैं, तो उस वजह से प्रोड्यूस क्या हो जाता है? ह्यूमन वॉइस। तो आपने देखा होगा जब बर्ड्स फ्लैप करते हैं अपनी विंग्स, वहाँ पर भी हम आवाज़ सुनते हैं थोड़ी सी, ठीक है। जब एक स्ट्रेचड रबर बैंड हम लाते हैं, फिर उसको ज़ोर से खींचते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, वहाँ पर भी क्या हो जाती है? एक साउंड जैसा प्रोड्यूस हो जाता है। तो आज ये इंट्रोडक्शन थी साउंड की। तो कल हम इंशाल्लाह देखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड।